Chandrayaan-3 will be landing on the moon. We congratulate you. From Australia, we are so encouraged by ISRO's vision. This is a very important mission, a very inspirational mission. Yes, Chandrayaan-3 is very important for not only for ISRO but also for Japanese people, because we are going to have the collaboration with ISRO based on the success of the Chandrayaan-3. It's happening. Yeah. इंडिया जो कुछ भी कर ले, तराने हमसे अच्छे नहीं बना सकता। तराने हमारे बेस्ट है, ठीक है जी। तरानों में हम आगे हैं, टेक्नोलॉजी साइंस में, आईटी में और कारोबार में, दुनिया को नई जिहतें देने में वो इंडिया हमसे बेशक आगे है। वी डोंट माइंड। तराने हमारे जो है वो सबसे अच्छे हैं और वो गुजरात के कसाई ने आज हिंदुस्तान का झंडा आपके चांद पे लहरा दिया, वो चांद जो आप अपने झंडे में बड़ा सजा के रखते हो। नहीं जा सकते। पाकिस्तान के जितने 25 करोड़ लोग हैं वो अभी चांद पर ही रह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कैसे। ना चांद पर बिजली है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है। ना चांद पर पानी है, पाकिस्तान में भी पानी नहीं है। और इंडिया यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट सीट है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग अब कंटेंडर बन जाएगा इसके बाद। तो हम लोग अपने स्पार्को को उठा के देख लें कि स्पार्को ने आज तक क्या किया। सर, हालांकि हमारी स्पेस एजेंसी जो है स्पार्को, वो इसरो से कई साल पहले बनी थी, लेकिन आज इसरो जो है वो हमसे कई साल आगे निकल गया। जी, ये ऐसा है। आया कि अदर कंट्रीज इंडिया की खुशियों में इस तरह खुश होते हैं जैसे उनकी अपनी कंट्री की ये खुशी होती है। मेरा नाम है मनीष और क्रिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों, जब से चंद्रयान-3 सक्सेसफुल हुआ है मिशन भारत का, तब से देश भर से जो है इसरो को बधाई आ रही है। उसी तरीके से पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स है, के कोनों कोनों से वर्ल्ड लीडर्स जो है वो भारत को और इसरो को बधाई दे रहे हैं मून पे सक्सेसफुली साउथ पोल पे लैंड करने के लिए। इस बीच में पाकिस्तान का सुपर को उसको अभी तक एक कोई छोटी भी अचीवमेंट नहीं मिली है या फिर उसने काम नहीं किया। एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, वो भी चीन की मदद से। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है मैं तो कुछ खुशी के पल नहीं मिलते हमारे देश में, पर अगर इंडिया अगर किसी फील्ड में आगे जाता है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। चंद्रयान-3 पर क्या बात करने वाले हैं ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा और हम आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। 23 अगस्त का दिन ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अहम था। इंडिया ने आज पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर तारीख रकम कर ली है। इसके मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर खालिद। बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा और मुबारकबाद पेश करूंगा इंडियन कॉम को भी और स्पेशली उनके साइंटिस्ट को भी, बिकॉज जिस तरह से पिछला मिशन उनका फेल हुआ और उसके बाद फिर से एक ऐसी नई जो कंपैरेटिवली न्यू नेशन है चांद की एक्सप्लोरेशन की तरफ, उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ये सिर्फ 3 साल के वक्फे में दोबारा एक अटेम्प्ट की जो कि कामयाब भी हुई। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम ऑल। और तो ये बेसिकली चंद्रयान मिशन जो है ये उसके मुतालिक सैम्पलिंग करके और डाटा वहीं पे कलेक्ट करके भेजेगा वो भी, और वहां की टेरेन जो है ओवरऑल वहां का सिनेरियो इन कॉन्टेक्स्ट के वहां पे लाइफ की एग्जिस्टेंस क्या हो सकती है, लाइफ की कितना बाकी चांद के हिस्सों की निस्बत ये वाला जो साउथ पोल है ये क्यों अहम हो सकता है, यहाँ पे क्या एडिशनल सहूलतें मिल सकती हैं अगर वहां पे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अटेम्प्ट की जाए। तो ये सारा काम वहां पर होगा और इसीलिए ये जो साउथ पोल पे इट वाज नॉट जस्ट अ स्टंट कि जी कोई साउथ पोल पे नहीं गया तो साउथ पोल पे जाना है। और इस कोशिश के अंदर बहुत सी पैसा बर्बाद हुआ, बहुत से दूसरे ममालिक का भी, यूएई ने कोशिश की, जापान ने कोशिश की, इसराइल ने कोशिश की, इवन इंडिया ने 2019 में अटेम्प्ट की। तो वो ऐसी इट इज नॉट स्टंट, इट इज डिफिकल्ट टू लैंड हियर ना, क्योंकि यहाँ पर टेरेन बड़ी टफ है, वहां पर लैंडिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे बुनियादी मकसद ये था कि अगर लाइफ की एग्जिस्टेंस मुमकिन हो सके चांद पे तो सबसे ज्यादा वो यहीं पे इस रीजन के अंदर मुमकिन हो सकती है। तो वहां पे वो सारे जो हालात वाकयात हैं, पानी है किस किस्म का है, कौन सी गैसेस हैं, कितनी हो सकती हैं, क्या वहां पे जनरेट किया जा सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज अब चंद्रयान-3 जो है वहां से मालूम करेगा। इसलिए इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए अहम मिशन होगा। सर, अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो स्पेस साइंस में और टेक्नोलॉजी में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की कर ली है, आज पूरी दुनिया इंडिया को सराह रही है। हम हमेशा इंडिया और पाकिस्तान का मुआवजा करते हैं, तो आज भी हम इस पे थोड़ा सी बात करेंगे कि इंडिया तो पहुंच गया चांद पे, पाकिस्तान आज कहां पर खड़ा है और स्पार्को में क्या काम हो रहा है। ये तो सबको पता है कि हमारी एक स्पेस एजेंसी है स्पार्को, लेकिन
इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी वो कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि हम इतने बड़े मिशंस प्लान कर सकते, और बल्कि बहुत से जो बुनियादी तौर पे जो काम थे वो इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर किए। इसी तरीके से अमेरिकन साइड से भी इनको सपोर्ट रही है। इनकी जाहिर है कि खित्ते के अंदर जो लोकेशन है वो उनको ये मौका फराहम करती है कि उसके तरफ जो बड़े बड़े जो जायंट्स हैं वो अपना झुकाव रखते हैं। तो पाकिस्तान के पास इस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं रही और कि इतना बड़ा प्लान, अभी तक हम थोड़े से और फाइनेंशियल क्राइसिस। सर, हालांकि हमारी स्पेस एजेंसी जो है स्पार्को, वो इसरो से कई साल पहले बनी थी, लेकिन आज इसरो जो है वो हमसे कई साल आगे निकल गया। जी, ये ऐसा है। एक तो वो अपनी वो जो साइंस की एक रेस थी, एक सुप्रीमेसी थी, उसमें वो एक स्टेप, बल्कि एक बड़ा जबरदस्त स्टेप वो आगे हैं। और वो जो बड़ी एलीट्स थी जिसमें अमेरिका या चाइना ये शामिल थे, अब ये ऑलमोस्ट, या रशिया, अब ये उस एलीट के अंदर शामिल हो गए। जी, मेरी तरफ से इंडिया और इंडिया के तमाम रहने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद है और कंग्रेचुलेशंस टू देम। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया के हिस्से में आई है। फॉर्चुनेटली दे वर लकी इनफ, नो, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने एफर्ट किया है, उन्होंने सही ट्रैक पे वो चलते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी वो कामयाब हुए हैं। मेरी बहुत सारी वेल विशेज़ हैं उनके लिए, और अपनों के लिए ये है कि कुछ मेहरबानी कर लें, कुछ खुदा का खौफ कर लें, और ये जो दुश्मन का चूरन बेचते हुए हमें 76 साल हो गए हैं, और वो देखें कि दुश्मन के बच्चे पढ़ के कहाँ चले गए और अपने बच्चे हमारे कहाँ रह गए हैं। कुछ खुदा का खौफ कर लें, कुछ रहम कर लें। और ये इंडिया ने अपने तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दिखाई है ताकि उनके बच्चों में एक और जोश और जज्बा बना रहे और वो भी कहें कि मुझे भी साइंटिस्ट की फील्ड में जाना है, मुझे भी आईटी की फील्ड में जाना है, मुझे आगे बढ़कर अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मैं सिर्फ एक बात करके ना तो आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंडिया जो कुछ भी कर ले, तराने हमसे अच्छे नहीं बना सकता। तराने हमारे बेस्ट हैं, ठीक है जी। तरानों में हम आगे हैं, टेक्नोलॉजी, साइंस में, आईटी में और कारोबार में, दुनिया को नई जिहतें देने में वो इंडिया हमसे बेशक आगे हुए, वी डोंट माइंड। तराने हमारे जो है वो सबसे अच्छे हैं और वो रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताते जाएंगे, आपने पॉजिटिव सेंस में बोला कि नेगेटिव बोला कि हमारे तराने बहुत अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि लेकिन तरानों से मुल्क आगे चलेगा, मुल्क की गुर्बत मिटेगी? हम जज्बे की भी बात करते हैं, हम तरानों की भी बात करते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी कहाँ पर है? लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे मुल्क में आए दिन कोई ना कोई हादसा देखते हैं कि तराने जो है वो वही हमारी इकोनॉमी है। 76 बरस में सिवाय तरानों के हमने कुछ नहीं बनाया। वही बनेगा, वही चलेगा, और जो बात करेगा वो मारा जाएगा, जो बोलेगा उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी। वो दिल से हिंदुस्तानी समझता है, जिसको अपनी रूट्स का पता है, उस सबको तो खुशी होगी। जो अपनी रूट से बाहर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने अब्बू जो है इंडिया को हटाकर अरबियों को बना लिया, जिन्होंने अपना अब्बू, वो नहीं कर सकते। वो इस चीज के अंदर खुश नहीं हो सकते। उनको पता होना चाहिए कि अगर इंडिया किसी चीज में वो रहा है तो इसके मतलब ये नहीं कि आप जेलस हो, आप भी इंडिया के अंदर से ही निकले हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जेलस होकर बोलते रहो जी इंडिया चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, हम लोग चलो। और मैं एक और बात बताऊं, पाकिस्तानियों पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि पाकिस्तानी चांद पर नहीं जा सकते। पाकिस्तान के जितने 25 करोड़ लोग हैं वो अभी चांद पर ही रह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ना चांद पर बिजली है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, ना चांद पर पानी है, पाकिस्तान में भी पानी नहीं है। तो जो कोई पाकिस्तान के, तो कोई इतना फर्क नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी चांद को, बल्कि चांद पे जाने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान से भी चांद दिखता है। इंडिया तो, मैं बिल्कुल सही बोलते हैं, इंडिया ने तो कोई फजूल में किया कि चांद पर चले गए, पाकिस्तान से भी तो दिखता है चांद। यही मैं बहुत एजुकेटेड वाली बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तानी मुझे पता है बहुत खुश होंगे इस बात से, बोलेंगे बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं शायद आज। बिल्कुल ऐसे ही शान, ये बात रियलिटी है कि जो इसरो के चीफ हैं वो कामयाबी में आई थिंक क्लब है और डांस वगैरह कर रहे हैं खुशी के अंदर, जिन्होंने फिर असली बिलावल को नहीं देखा है। अब इसरो के चेयरमैन की बात कर लेते हैं के सोमनाथ जी की। के सोमनाथ जी का भाई ये है कि वो उनकी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। कल उनका इतना बड़ा दिन था, 4 साल की मेहनत उनकी रंग लाई, और सिर्फ रंग नहीं लाई, अचीवमेंट भी की, रिकॉर्ड भी बनाया, हिस्ट्री में भी अपना नाम लिखवाया कि साउथ पोल पे पहला मुल्क। एक और बात ध्यान में रखिएगा, साउथ पोल पे पहला मुल्क तो है, पर साउथ पोल पे सबसे मुश्किल है लैंडिंग करना। नॉर्थ पोल पे अगर करनी होती तो इंडिया शायद बहुत पहले कर चुका होता। तो एक चीज ये भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा देखें इंडिया में तो डांस करके और ये फेस्टिवल कलर से, इनसे तो अपने वो फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। पाकिस्तान में तो नेल पॉलिश और ताली बजाने पे भी फतवे लगे हैं, तो क्या कर सकते हैं।